नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी खुचड़ का दूसरा भाग। लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और आवाज़ है निशान सक्सेना की। मैरी द्वार पर खड़ी ये विवाद सुन रही थी। जब उसने देखा कि कुंदन लाल का क्रोध बढ़ता जा रहा है और मेरे कारण रामेश्वरी को घुड़कियाँ सुननी पड़ रही हैं, तो वो सामने जाकर बोली, बाबूजी, अब तो कसूर हो गया। अब सब मेरी तलब से काट लीजिए। रुपए नहीं है तो अभी लाके आपके हाथ पर रख देती हूँ। रामेश्वरी ने उससे घुड़क कर कहा, जा भाग यहाँ से। तू क्या करने आई? बड़ी रुपए वाली बनती है। कुंदन लाल ने पत्नी की ओर कठोर नेत्रों से देखा और कहा, तुम क्यों उसकी वकालत कर रही हो? ये मोटी सी बात है। इसे एक बच्चा भी समझता है कि जो नुकसान करता है उसे दंड भोगना पड़ता है। मैं क्यों 5 रुपए का नुकसान उठाऊं? वजह? क्यों नहीं इसके मटके को संभाल कर पकड़ा? क्यों इतनी जल्दबाजी की और क्यों तुम्हें बुलाकर मदद ना ली? ये कहते हुए कुंदन लाल बाहर चले गए। रामेश्वरी इस अपमान से आहत हो उठी। डांटना ही था तो कमरे में बुलाकर एकांत में डांटते। मैरी के सामने उसे रोई की तरह ढूंढ डाला। उसकी समझ में ना आता था कि किस स्वभाव के आदमी हैं। आज एक बात कहते हैं, कल उसी बात को काटते हैं, जैसे कोई झक्की आदमी हो। कहाँ तो दया और उदारता के अवतार बनते थे और आज 5 रुपए के लिए प्राण देने लगे। बड़ा मजा आ जाए कि कल मैरी बैठे रहे। कभी तो इनके मुख से प्रसन्नता का शब्द निकला होता। अब मुझे भी अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा। ये सब यही है कि या कहें कि दो सुनाऊं। आखिर कब तक कहूं और कब तक सहूं? कोई हद भी है। जब देखो डांट रहे हैं, जिसका मजाज का कुछ पता ही नहीं है। आज वो दया कहाँ गई? उनको ठीक करने का उपाय यही है कि समझ लूं कि कुत्ता भौंक रहा है। नहीं, ऐसा क्यों करूं? अपने मन से कोई कसम ही ना करूं। जो जी चाहे आए वो करूं और जो ना आए वो ना करूं। बस अपनी टांग उड़ाऊं, बस यही ठीक है। वो रात भर इसी उधेड़-बुन में पड़ी रही। सवेरे कुंदन लाल नदी पे स्नान करने गए तो लौटे और उन्हें 9 बज गया। घर में जाकर देखा तो चौका बर्तन ना हुआ था, प्राण सूख गए। पूछा, क्या मैरी नहीं आई? नहीं। तो फिर? जो आपकी आज्ञा। और ये तो बड़ी मुश्किल है। हाँ है तो पड़ोसी की मैरी को क्यों ना बुला लिया? किसके हुक्म से बुलाती? अब हुक्म हुआ है, बुला लेती हूँ। अब बुलाओगी तो खाना कब बनेगा? 9 बज गए हैं। इतना तो तुम्हें अपनी अकल से काम लेना चाहिए था कि मैरी नहीं आई तो पड़ोस वाली को बुला लें। अगर मैं उस वक्त सरकार पूछते कि दूसरी मैरी क्यों बुलाई तो मैं क्या जवाब देती? अपनी अकल से काम लेना छोड़ दिया है मैंने। अब तुम्हारी ही अकल से काम लूंगी। मैं ये नहीं चाहती कि कोई मुझे आंख दिखाए। अच्छा, तो इस वक्त क्या होगा? जो हुजूर का हुक्म हो। तुम मुझे बनाती हो? मेरी इतनी मजाल कहाँ कि मैं आपको बनाऊं। मैं तो हुजूर की दासी हूँ, जो कहिए वो कर दो। ठीक है, मैं जाता हूँ। जो मारा जो जी करे वो करो। चाहिए, मेरा जी कुछ ना चाहेगा और ना कुछ करूंगी। आखिर क्या खाओगी? जो आप दे देंगे वही खा लूंगी। अच्छा लाओ, बाजार से पूड़ियाँ ला दूं। रामेश्वरी रुपया निकाल कर लाई। कुंदन पूड़ियाँ लाए और इस वक्त का काम चला। दफ्तर गए, लौटे तो देर हो गई थी। आते ही आते उन्होंने पूछा, मैरी आई? नहीं। तो मैंने कहा था ना कि पड़ोस वाली को बुला लेना। बुलाया था, वो 5 रुपए मांगती है। तो 1 ही रुपए का फर्क था, क्यों नहीं रख लिया? मुझे ये हुक्म ना मिला था। मुझसे जवाब तलब होता 1 रुपये का तो मैं क्या बताती। खर्च की किफायत पर उपदेश दिया जाने लगता तो क्या करती? तुम बिल्कुल मूर्ख हो। जी बिल्कुल, मैं मूर्ख हूँ।
तो इस वक्त भी भोजन ना बनेगा? मजबूरी है। कुंदनलाल सिर थामकर चारपाई पर बैठ गए। ये तो नई विपत्ति गले पड़ी। उड़ियाँ उन्हें रुचती ना थी। जी में बहुत झुंझुलाए और रामेश्वरी को 2-4 उल्टी सीधी सुनाई, लेकिन मानो कि उसने सुना ही ना हो। कुछ बस ना चला तो मेहरी की तलाश में निकले। जिसके यहाँ गए मालूम हुआ कि मेहरी काम करके चली गई। आखिरकार एक कहार मिला, उसे बुला लाए। कहार ने 2 आने लिए और बर्तन धोकर चलता बना। रामेश्वरी ने कहा, भोजन क्या बनेगा? रोटी तरकारी बना लो, या इसमें भी कुछ आपत्ति है? तरकारी नहीं है घर में। दिन भर बैठी रहती हो, तरकारी भी ना लेती बनी। अब इतनी रात गए तरकारी कहाँ मिलेगी? मुझे तरकारी ले रखने का हुक्म ना मिला था। मैं पैसा धेला ज्यादा देती थी तो। कुंदन लाल ने विवशता से दांत पीस कर कहा, आखिर चाहती क्या हो? रामेश्वरी ने शांत भाव से जवाब दिया, कुछ नहीं, केवल अपमान नहीं चाहती। कौन करता है तुम्हारा अपमान? आप करते हैं। अच्छा, इसका मतलब कि मैं घर के मामले में कुछ ना बोलूं? आप ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मैं तो केवल हुक्म की ताबेदार हूँ। रात दाल रोटी पर कटी। दोनों आदमी लेटे। रामेश्वरी को तुरंत नींद आ गई। कुंदन लाल बड़ी देर तक करवटें बदलते रहे कि अगर रामेश्वरी की इस तरह सहयोग ना करेगी तो दिन में भी काम ना चलेगा। आज ही बड़ी मुश्किल से भोजन मिला और इसकी समझ ही उल्टी है। मैं तो समझता हूँ ये समझती नहीं है, डांट रहा हूँ। मुझसे बिना बोले रहा भी तो नहीं जाता, लेकिन अगर बोलने का नतीजा ये है तो फिर बोलना फिजूल है। नुकसान होगा भला से। यह तो ना होगा कि दफ्तर में बाहर आकर बाजार भागूं। मेहरी से रुपए वसूल करने की बात बुरी लगी भी थी तो बेजा। अरे रुपए ना मिले तो उल्टी मेहरी ने काम छोड़ दिया। रामेश्वरी को जगा कर बोले, कितना सोती हो तुम? जी, मजदूरों को नींद अच्छी आती है। चढ़ाओ मत, मैरी से रुपए ना वसूल करना। वह तो लिए खड़ी है, शायद। उसे मालूम हो जाएगा तो काम करने आएगी। अच्छा ठीक है, कहला भेजूगी। और आज से मैं कान पकड़ता हूँ कि तुम्हारे बीच में नहीं बोलूंगा। और जो घर में लुटा दूं तो? लुटा दो, चाहे मिटा दो, मगर रूठो मत। अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगेगी तो मुझे बता दो, और जब मुझसे कोई सलाह पूछोगी तभी मेरा मुंह खुलेगा, वरना नहीं खोलूंगा। मैं अपमान नहीं सह सकती। अच्छा, इस भूल को क्षमा करो। सच्चे दिल से कहते हो? हाँ, सच्चे दिल से। और रामेश्वरी कुंदनलाल से लिपट गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार एक स्त्री पुरुष के बार बार बोलने से वो कितना परेशान होती थी। बड़ी एक छोटी सी बात जो हमें इस कहानी से समझ में आती है कि हाँ, आप घर के मुखिया हैं तो आप हर चीज़ में बोलने के अधिकार ही हैं, परंतु हमेशा अपनी चलाने की ना सोचें। ये ना सोचें कि मेरा ही सर्वस्व हो और मेरा ही हर चीज़ हो। घर की स्त्री को कभी मूर्ख ना माने। वो स्त्री जो आपका घर चला रही है, कभी कभी उसे अपने करने का मौका दें। जब हम किसी को बहुत ज़्यादा टोकते हैं तो वो इंसान हमारे प्रति अभद्रता पे उतर आता है, या कहें कि वो हमारा ओपोनेंट बन जाता है। तो जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने परिवार को थोड़ी सी ढील दें। अगर आप एक बॉस हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ को थोड़ी सी ढील दें। जो चीज़ें ढील और प्यार से होती हैं वो हमेशा अच्छी होती हैं और एक स्वस्थ होती हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलता हूँ आपके साथ एक नई कहानी में। अगर आप
रोज़ ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और स्टार रेटिंग देना बिल्कुल मत भूलिए। शुक्रिया।